जरा तसव्वुर करें, एक तरफ सिर्फ 313 लोग, न ज्यादा हथियार न ज्यादा घोड़े, और दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा का लश्कर। मुकम्मल तैयारी के साथ। जाहिर है दुनिया के हिसाब से नतीजा तो पहले ही मालूम होना चाहिए था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये कहानी है ग़ज़वाए बदर की, इस्लाम की पहली और बहुत अहम जंग, जहाँ सिर्फ तलवारें नहीं चल रही थीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान था। आइए इस पूरे वाक़े को आहिस्ता आहिस्ता और कहानी की तरह समझते हैं। मक्का में जुल्म और हिजरत का पस मंजर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया तो कुरैश के सरदारों को ये बात बिल्कुल पसंद न आई। मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफें दी गयी, किसी को मारा गया, किसी को भूखा रखा गया और कुछ लोगों को गर्म रेत पर लिटाकर अजियत दी गई। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत कर ली, लेकिन कुरैश का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर इस्लाम को रोकना है तो मुसलमानों को खत्म करना होगा। कुरैश का तिजारती काफिला। इस जमाने में मक्का के लोगों की ज्यादातर दौलत तिजारत से आती थी। हर साल एक बड़ा काफिला शाम जाता और वापस आता था। एक दिन खबर मिली कि कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। इस काफिले की जिम्मेदारी अबू सुफियान के पास थी। जब मुसलमानों को इस काफिले के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा, मक्का वालों ने जब हम हिजरत करके आए थे तो हमारी बहुत सी चीजें ले ली थी, अगर ये काफिला मिल जाए तो शायद कुछ हक वापस मिल सके। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ काफिला रोकने के लिए निकले। लेकिन यहाँ से कहानी ने नया रुख लिया। अबू सुफियान की होशियारी। अबू सुफियान बहुत समझदार आदमी था। उसे अंदाजा हो गया था कि मुसलमान काफिला रोक सकते हैं, इसलिए उसने फौरन मक्का में पैगाम भेजा, हमें बचाने के लिए फौज भेजो। ये खबर सुनते ही मक्का में हलचल मच गई। कुरैश ने फौरन 1000 आदमियों का लश्कर तैयार कर लिया। इस लश्कर में मक्का के बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे, जैसे अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा, उमैया बिन खलफ। इनका मकसद सिर्फ काफिला बचाना नहीं था, इनका असल मकसद था मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देना। मदीना में मशवरा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुरैश की बड़ी फौज आ रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, क्योंकि मुसलमान तो असल में सिर्फ काफिला रोकने के लिए निकले थे, जंग की तैयारी नहीं थी। सबसे पहले मुहाजिरीन ने कहा, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम आपके साथ हैं। फिर अंसार ने भी कहा, या रसूल अल्लाह अगर आप हमें समंदर में भी जाने को कहें तो हम चले जाएंगे। ये सुनकर रसूल अल्लाह बहुत खुश हुए। अब फैसला हो गया, जंग होगी। मुसलमानों की तादाद और हालत। मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी। रिवायात के मुताबिक सिर्फ 2 घोड़े थे, तकरीबन 70 ऊंट। कई लोग बारी बारी ऊंट पर सवार होते थे। हथियार भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में एक चीज बहुत मजबूत थी, अल्लाह पर पक्का यकीन। बद्र का मकाम। जंग का मकाम था बद्र। ये मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर था। यहाँ कुछ कुएं थे जहाँ से पानी मिलता था। रसूल अल्लाह ने हिकमत अमली बनाई कि मुसलमान कुओं के करीब कयाम करें। इस तरह कुरैश के लिए पानी हासिल करना मुश्किल हो जाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। जंग से पहले वाली रात रसूल अल्लाह पूरी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर फरमाया, या अल्लाह अगर आज ये छोटी सी जमात हार गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये दुआ इतनी दर्द भरी थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आकर आपको तसल्ली दी। जंग की शुरुआत। अरबों के रिवाज के मुताबिक जंग अक्सर मुबारजा से शुरू होती थी। कुरैश की तरफ से 3 लोग मैदान में आए, उतबा, शैबा, वलीद। मुसलमानों की तरफ से आए हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु। मुकाबला शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में कुरैश के 3 लोग मारे गए। ये देखकर कुरैश का हौसला कमजोर होना शुरू हो गया। फरिश्तों की मदद। जंग के दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। कुरान में भी जिक्र है कि फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए भेजे गए। कुछ सहाबा ने बताया कि उन्होंने मैदान जंग में अजीब मनाजिर देखे, जैसे किसी दुश्मन को ऐसी चोट लग रही है जो किसी इंसान ने नहीं मारी। ये अल्लाह की गैबी मदद थी। अबू जहल का अंजाम। इस जंग में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मौजूद था। जंग के दौरान 2 नौजवान सहाबा माज और मुआविज ने उस पर हमला किया। वो शदीद जख्मी हो गया। बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसे खत्म किया। इस तरह इस्लाम का बड़ा दुश्मन अपने अंजाम तक पहुंच गया। जंग का नतीजा। कुछ देर की जंग के बाद कुरैश की फौज टूट गई। उन्होंने मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिया। इस जंग में कुरैश के 70 लोग मारे गए, 70 कैदी बनाए गए, जबकि मुसलमानों के
14 सहाबा शहीद हुए। ये ऐसी फतेह थी जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं लग रही थी। कैदियों के साथ हुस्न सलूक। जंग के बाद कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया। रसूल अल्लाह ने सहाबा को हुक्म दिया, कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। रिवायात में आता है कि बाज़ सहाबा खुद खजूरें खाते और कैदियों को रोटी देते थे। कुछ कैदियों ने फिदिया देकर आज़ादी हासिल की और कुछ को कहा गया, अगर तुम मदीना के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ये इस्लाम की तालीम और रहमदिली की एक खूबसूरत मिसाल थी। ग़ज़वा-ए बद्र के असरात। इस जंग के बाद पूरे अरब में हैरत फैल गई। सब ने देखा कि एक छोटी जमात ने बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। इसके बाद मुसलमानों का हौसला बढ़ गया, मदीना में इस्लाम मजबूत हो गया, कुरैश को पहली बड़ी शिकस्त मिली। अहले बद्र का मकाम। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बद्र में शामिल सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने फरमाया, जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। इसीलिए तारीख में अहले बद्र को बहुत खास मकाम हासिल है। इस वाक़ये से मिलने वाली बड़ी सीख, ग़ज़वा-ए बद्र हमें बहुत अहम बातें सिखाता है। अगर ईमान मजबूत हो तो कम लोग भी जीत सकते हैं। मशवरा और हिकमत अमली बहुत जरूरी होती है। मुश्किल वक्त में दुआ सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के साथ भी इंसानियत का बर्ताव होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पर सच्चा भरोसा कभी जाया नहीं जाता।